ऊपरी गहरे की गड़गड़ाहट के नीचे, दूर गहरे समुद्र में बहुत नीचे, उसकी प्राचीन स्वप्नहीन बिन बुलाई नींद, द क्रैकन स्लीपर। सही बात है, यह क्रैकन जारी करने का समय है। यह पौराणिक समुद्री राक्षस है। यह विशाल, भयानक और भूखा है। यह सिर्फ एक मिथक है ना? क्या होगा अगर समुद्र का यह विशालकाय राक्षस वास्तव में मौजूद था? यह लेवितान वास्तविक दुनिया में कैसे रहेगा और यह राक्षस हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। यह गोता लगाने का समय है। हम पौराणिक सेफलोपॉड के साथ घनिष्ठ और व्यक्तिगत हो रहे हैं, जो समुद्र के निवासियों और भूमि प्रेमियों द्वारा समान रूप से डरते हैं। द क्रैकन वास्तव में हमारी दुनिया में कैसे रहेगा? सबसे पहले हम क्रैकन को सेफलोपॉड के रूप में वर्गीकृत करेंगे, ऑक्टोपस, स्क्विड और कटलफिश की तरह। क्रैकन एक अत्यधिक उन्नत और बुद्धिमान समुद्री जानवर होगा। सेफलोपॉड नरम शरीर वाले होते हैं, इसलिए उनके पास जीवाश्म बनने के लिए कोई हड्डी नहीं होती। यह समझाएगा हमें क्रैकन का कोई अवशेष क्यों नहीं मिला, लेकिन यह एक भयानक संभावना का भी प्रस्ताव करता है। यदि क्रैकन विज्ञान के नियम के अनुसार रहता तो वह अमर नहीं होता, जिसका अर्थ है एक से अधिक, और वे प्रजनन कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ हो रहा है? हम मानते हैं यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में रहेगा। ऐसा कहा जा रहा है। आज जीवित विशाल स्क्विड की प्रजातियां दुनिया के सभी महासागरों में निवास करती है, इसलिए हमें अभी तक खुद को सुरक्षित नहीं समझना चाहिए। आपका पहला संकेत है, आप एक क्रैकन की उपस्थिति में हो सकते हैं। अगर यह सच होना बहुत अच्छा लगता है तो ऐसा इसलिए क्योंकि क्रैकन मछली को सतह की ओर डरा रहा है और यह अविवेकी नाविकों के लिए मौत का अग्रदूत है। विशाल स्क्विड गहरे पानी में स्थिर रहकर शिकार करते हैं, जबकि एक मछली लटकते हुए तंबू के काफी करीब पहुंच जाती है तो उसे स्क्विड की मुट्ठी में खींच लिया जाता है और वह संक्षण कप से बचने में असमर्थ होती है, जो टेंटिकल्स को लाइन करती है। हम क्रैकन शिकार को एक समान शैली में मान सकते हैं, लेकिन मछली इसके मेनू में नहीं है। यह आपको, आपके चालक दल और आपके जहाज को बेशुमार चाहता है। लोक कथाओं में क्रैकन का वर्णन कुछ छोटे द्वीपों के आकार के बारे में किया गया है और इसकी पीठ परिधि 1500 मीटर थी। ये भी कहा जाता है क्रैकन अपने जालों के साथ बड़े पैमाने पर जहाजों को पूरी तरह से पानी के नीचे खींचने में सक्षम था। इसे दूर करने के लिए मजबूत होना होगा। खैर, आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर उत्प्लावन बल उस द्रव के भार के बराबर होता है जिसे वस्तु विस्थापित करती है। यदि आप अपने जहाज का सकलन टन भार लेते हैं और इसे समुद्री जल और गुरुत्वाकर्षण के घनत्व से गुणा करते हैं तो जहाज के वजन को घटा दे। ये आपको वह बल देगा जो क्रैकन को आपके जहाज को पानी के नीचे खींचने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। क्रैकन के लिए एक नियमित आकार के जहाज को पूरी तरह से पानी के नीचे खींचने के लिए उसे केवल 4 लाख किलोग्राम से अधिक का बल लगाने की आवश्यकता होगी। गैर गणितीय शब्दों में क्रैकन बहुत मजबूत है और आप, ठीक है, मुझे खेद है, मैंने इसे आपके लिए तोड़ दिया। ये कहना सुरक्षित है। यदि इनमें से कम एक राक्षस समुद्र के नीचे रहता तो समुद्री यात्रा में शामिल कुछ भी बहुत अलग तरीके से होता। ये हम सभी को कैसे प्रभावित करेगा? ठीक है, अगर गहराई का यह राक्षस अटलांटिक में डूबा हुआ है तो यह इतिहास बदल देता, जैसा कि हम जानते हैं। अगर यह समुद्री राक्षस उन्हें खा रहा होता तो वाइकिंग्स विदेश में नहीं जा पाते। इसके बारे में सोचने के लिए आओ, क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके चालक दल पानी के कब्र में समाप्त हो गए और इसे कभी भी नई दुनिया में नहीं बनाया। वास्तव में हवाई यात्रा के आविष्कार तक उत्तरी अमेरिका की खोज नहीं हुई होगी। अब हम मान सकते हैं वे अपनी यात्रा पर क्रैकन से बच गए, लेकिन क्रैकन इतना विशाल प्राणी होने के कारण इसे अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होगी, यानी जो पानी में जाना पसंद करता है, और यह अच्छा नहीं लगता। शुक्र है क्रैकन आज समुद्र को तबाह नहीं कर रहा है। यदि क्रैकन पहले कभी अस्तित्व में था तो यह मनुष्य द्वारा अपनी शुरुआत करने से बहुत पहले ही चला गया होता। क्रैकन के लिए जिम्मेदार मिथक और किंवदंतियां उनके वास्तविक और यकीनन बहुत भयानक विशाल स्क्विड चचेरे भाई के साथ होने की संभावना से अधिक है। लेकिन इतना सब होने के बाद हम पुराने क्रैकन को निश्चित रूप से नहीं लिख सकते। मनुष्य ने केवल 5% महासागरों की खोज की है, बाकी सब कुछ रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, वास्तव में अगर क्रैकन मौजूद होता तो क्या होता? इसके बारे में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।